आ गई महारानी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कितना एटीट्यूड है इसमें। एक दिन इसका एटीट्यूड मैं निकाल के रहूंगी। फाइनल तुम आ गए। हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। ओह अच्छा, तो फिर चलो क्लास में चलते हैं। रुको रुको, क्लास में जाके क्या करेंगे? वो बोरिंग सी क्लास, मेरा मन नहीं है आज हम कैंटीन में चलते हैं ना। ठीक है, बट मेरा तो मन है वहाँ पे। देखो जिमिन, तुम्हें पढ़ना पसंद है ना, सो तुम जा सकती हो, बट हमें पढ़ना पसंद नहीं है। ओ हेलो गाइस, जिमिन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यदि उससे ऐसी बात करनी है तो प्लीज़ मेरे साथ में रहना बंद कर दो। ओके ओके ते, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है ना जिमिन थोड़ी सी वियर्ड है, इसलिए ऐसे निकल जाता है। देखो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई जिमिन से ऐसी बातें करे। और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चलो, मैं जिमिन के साथ क्लास में जा रही हूँ। बट ते प्लीज़ ना, मेरी बात सुन। चल ठीक है, चल हम भी क्लास में चलते हैं, चल। ते क्लास इज टू बोरिंग यार, मेरा मन नहीं लग रहा। हाँ वो तो है, मेरा भी नहीं लग रहा। क्या करें, बट ते चल कुछ खेलते हैं, टूटे खेलते हैं। बट टूटे क्यों? अरे अच्छा मज़ा आएगा। बहुत अमेजिंग से डेयर देंगे हम एक दूसरे को, जिससे बहुत अच्छा इंटरेस्ट बनेगा। अच्छा जिमिन, तू भी खेलेगी ना? नहीं मुझे नहीं खेलना। और अभी क्लास है, प्लीज़ क्लास में ध्यान देना। ये टूडे क्या खेलती रहती है? अच्छा ठीक है गाइस, हम बाद में खेलेंगे। अभी जिमिन कह रही है सो हम क्लास में ध्यान देते हैं। ठीक है, ये जिमिन के चमचे। आई मीन ठीक है, बाद में खेलेंगे हम। गाइस तुम लोग कहाँ थे? सुबह से हमें मिले ही नहीं। ओह आई एम सॉरी, वो क्या है ना, लिसा को कोई ज़रूरी काम था, इसलिए हम उसके साथ थे। अच्छा ठीक है गाइस, तुम लोग आ गए हो तो कुछ खेलते हैं, बिकॉज हम भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं यहाँ पर। बट कौन से गेम खेलेंगे जेनी? टूट के खेलते हैं ना, बहुत अच्छा फील होगा। बहुत अमेजिंग से डेयर है मेरे पास में, है ना थे? ठीक है, जो भी खेलना चाहते खेल लो, बिकॉज मेरा मन नहीं है। अच्छा ते प्लीज़ खेलो ना, मन मन मत करो प्लीज़। देखो हम बहुत बोर हो रहे हैं। ठीक है चलो, तो सबसे पहले हम ते से स्टार्ट करते हैं। ते नहीं नहीं, मुझसे नहीं तो किससे स्टार्ट करें? जिमिन तुमसे स्टार्ट करें? हाँ ठीक है। क्या 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 करूँ? तुम बताओ, तुम टूट लोगी या फिर डेढ़ लोगी? मैं डेढ़ लूँगी। अच्छा, तो तुम्हारा डेयर है कि आज का सारा होमवर्क तुम करके लाओगी, वो भी हम सबका। ओह हेलो जेनी, ऐसा क्यों करेगी वो? यार ये डेयर है, प्लीज़ करने देना उसे। करोगी ना जिमिन? हाँ ठीक है कर दूंगी, बट याद रखना अच्छे से करना और किसी को बताना मत। और प्लीज़ मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो गंदी से लिख लेना। ठीक है। अब किसकी बारी है? जेनी अब तुम्हारी बारी है, तुम सबको डेयर दे रही हो। चलो अब तुम बताओ तुम क्या लोगी? अम मैं टूट लूँगी। अच्छा तो तुम बताओ कि तुम किसको पसंद करती हो? ये बताना ज़रूरी थोड़ी है। और ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, मुझे हॉबी से बहुत पसंद है, वो बहुत क्यूट है इसलिए। चलो आज तो पता चल गया है कि जेनी की पसंद कैसी है। वैसे अच्छी है, वो भी मुझे भी पसंद है। और हेलो, हॉबी सिर्फ मेरे हैं, उस पर नज़र मत डालो। अच्छा ठीक है गाइस, अब शांत रहो। अब ते की बारी। चलो ते, अब तुम क्या लोगे बताओ? टू लोगी या डेढ़ लोगी? ठीक है, मैं टूट ले लूँगी। ते टूट क्या? टूट क्या टूट? इसमें तो सब, तुझे तेरे बारे में तो सब कुछ पता है हमें, प्लीज़ ऐसा मत कर। तो फिर क्या लूँगा? इस दे ले लेना। अच्छा ठीक है, दे दो। ठीक है, तो तुम्हारा डेयर है कि तुम्हें हमारे जो न्यू प्रोफेसर आए हैं मिस्टर जॉन जंगकुक, उनको सेड्यूस करना है। सेड्यूस? पागल हो गए हो क्या? जेनी क्या बोल रही हो? तुझे पता है ना वो कितने खतरनाक है। ते ऐसा नहीं कर पाएगी। ओ हेलो, ते ऐसा क्यों नहीं कर पाएगी? ते कम थोड़ी है, ते कर लोगे ना?
देखो मुझे नहीं पता, बट ठीक है मैं कर लूँगी। बट ये ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो वो हमारे प्रोफेसर है और तुम्हें पता है ना सेड्यूस करने का मतलब क्या है। ऑफ कोर्स उसे पता है जिमिन, और ये तुम्हारी जैसी नहीं है, ये ऑफकोर्स कर लेगी। देखो यदि तुम नहीं कर सकती तो हमें अभी बता दो, बट ये तुम्हारा डेयर है। देखो गाइस मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मुझे किसी से डर नहीं लगता। कौन है वो जॉन जंगकुक? देखो मैं उससे सेड्यूस करके रहूँगी। तुम सिर्फ सेड्यूस करोगी क्या उसे? ऐसा अच्छा फील नहीं होगा? तुम उसे अपने प्यार में डुबा डालो, उसे पागल बना दो अपने प्यार में, फिर हम मानेंगे कि तुम्हारा भी कोई जज्बा है। क्या बोल रही हो गाइस? प्लीज ऐसा मत करना, वो हमारे प्रोफेसर है, उनके हमारी इमेज क्या है कि उनके सामने। देखो जिमिन तुम्हारी इमेज हमें पता है उनके सामने क्या है, बट हमारी बहुत अच्छी है, तो प्लीज ये टांग मत अड़ाओ बीच में। और तुम क्या चाहती हो कि ते कुछ भी ना करे? तुम ते पे शक कर रही हो? ऐसा नहीं है, लेकिन ते प्लीज ऐसा मत करना जिमिन। देखो मैं कर सकती हूँ, ओके मुझ पर भरोसा रखो, और तुम मेरी फ्रेंड हो, अच्छे मुझे पता है, बट ऐसी चीज़ में मत करो जिससे मेरी इमेज खराब हो रही है। सब कुछ मैं कर सकती हूँ। सेड्यूस क्या करना, उन्हें तो मैं अपना लिए ऑब्सेस्ड करा दूँ कि वो मेरे बिना सांस भी ना ले सके। ये नहीं ना तेज जैसी बात। अब ठीक है, तो तुम कल से ये काम स्टार्ट करोगी। कल से क्यों गाइस? आज से, बिकॉज मैंने ऐसे सुना है कि आज वो आए नहीं है, तो कल आएंगे, तो कल से तुम स्टार्ट करोगे। और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के लिए तुम अपने प्यार में इतना ऑब्जेस्ट बना दो ना कि वो तुम्हारे बिना रहना भी ना सके। देखते हैं, मैं भी किम तेओंग उन्हें अपने प्यार में इतना ऑब्जेस्ट कर दूंगी ना कि वो मेरे प्यार के बिना और मेरे बिना रह ही नहीं सकेंगे। फिर यहाँ पे ते कॉलेज आके सबसे पहले जॉन जंगकुक को ढूंढ दिया एंड उसका ऑफिस ढूंढ के उसके ऑफिस में एंट्री करती है, बट वहाँ पे कोई होता नहीं है, इसलिए ते जॉन जंगकुक की जो टेबल है उस पर बैठ जाती है। सो उसके बाद में ओह गॉड, कब आएगा ये जॉन जंगकुक? थक चुकी हूँ मैं, मेरा दिमाग दुखने लगा है अब इसकी वजह से। जल्दी से आ जाओ। She hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? कौन हो? और तुम्हें पता है ना कि जॉन जंगकुक का केबिन है, और जॉन जंगकुक के केबिन में जॉन जंगकुक की परमिशन के अलावा कोई नहीं आ सकता। आई नो ये जॉन जंगकुक का केबिन है, बट आई एम किम तेओंग और मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ बिना किसी परमिशन के। वाओ आई लाइक योर एटीट्यूड, बट तुम एक स्टूडेंट हो ना? हाँ सो तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, सो गेट आउट माई रूम। बट मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बट मुझे कुछ बात नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मेरे बिना परमिशन के मेरे रूम में घुसी हो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सेकंड तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ढीला लग रहा है मुझे, वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड थर्ड मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, सो सर या प्रोफेसर करके बुलाओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और तुम्हारे जैसी लड़की मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, सो यहाँ पे ट्राई मत मारो, इसलिए बोला गेट आउट माई रूम। ओ हेलो, यहाँ के प्रोफेसर, उसका मतलब ये क्या है कि तुम किम तेओंग से कुछ भी बोलोगे? आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई किम तेओंग के सामने ऐसा बोलने की, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे अभी हो रही है। और मेरी हिम्मत तुम्हें बोलने की नहीं, बल्कि तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ से घसीटते हुए बाहर निकालने की भी है। सो मैं वो भी कर सकता हूँ। ओ हेलो, तुम्हारी लिमिट में रहो तुम समझे ना? तुम्हारी औकात नहीं है किम तेओंग के साथ में बात करने की। फिर भी किम तेओंग चाल कर खुद तुम्हारे रूम पर आई तुमसे बात करने के लिए, और तुम उससे ऐसे बात कर रहे हो। मैं ना इससे भी भयंकर बात कर सकता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप मेरे रूम से निकल जाओ। बस बहुत हुआ, मैं ना तुम्हारी शिकायत यहाँ पे करूँगी, और तुम्हारा जो ये भंडारा लगा रखा है ना तुमने यहाँ पे प्रोफेसर का, वो सब कुछ बंद करा दूँगी। अच्छा तो
तो फिर करा दो। वैसे भी मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा शौक नहीं है, मैं भी खुद अपने डेट की वजह से इस यहाँ पर आता हूँ। तो तुम्हारी लिमिट है, तुम्हारी हिम्मत है, सो मुझे यहाँ से हटा दो, वरना देखते हैं किम तेरोंग तुम्हारे साथ क्या क्या करती है। जॉन जंगकुक, तुमने मेरे साथ बदतमीजी नहीं, बहुत ही भयंकर वाली बदतमीजी की है। किम तेरोंग ने आज तक किसी को भी नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब तुम्हें सेड्यूस ही नहीं बल्कि तुम्हारी क्या हालत करती हूँ वो तुम देखते हैं। सर आप यहाँ पर, वो भी मेरे केबिन में। ओह जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ सर बोलिए ना, क्या बात करनी थी। एक्चुअली क्या है ना, मेरी बेटी वो बहुत चिल लगा के रखी है कल से, उसे तुमसे पर्सनल ट्यूशन चाहिए। मैंने बहुत कहा बट वो बहुत जिद्दी है, और देखो वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है, बहुत एटीट्यूड क्वीन है, बट उसने पहली बार स्टडी के लिए इतना ज़्यादा जिद किया है ना मुझसे कि मुझसे रुका ही नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। अच्छा सर, बट आपको पता है ना कि मैं पर्सनली ट्यूशन नहीं देता, बट प्लीज़ जंगकुक, प्लीज़ मेरी बेटी के लिए मान जाओ ना। वो कल से खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा है उसने, वो पता नहीं क्यों जिद कर रखी है, बस वो तुमसे ही ट्यूशन करना चाहती है। प्लीज़ थोड़ा सा समझ जाओ ना। बट सर आपको पता है ना कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, मैं भी अपने डैड की वजह से ये सब कुछ कर रहा हूँ। पर जंगकुक प्लीज़ मेरी बेटी के लिए मान जाओ। मुझे पता है तुम्हें ये पसंद नहीं है, बट उसने पहली बार स्टडी को इतना सीरियस लिया है, मैं तो खुद चौंक गया, इसलिए मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ प्लीज़ जंगकुक। अच्छा सर ठीक है, आप प्लीज़ मत बोलिए, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। ओके, मैं उससे ट्यूशन देने के लिए रेडी हूँ। वैसे आपकी बेटी है कौन? हाँ 1 मिनट, वो मेरे साथ ही आई थी बट पता नहीं कहाँ चली गई। ते बेटा प्लीज़ अंदर आना। जंगकुक, ये है मेरी बेटी किम तेरोंग। Fucked up, I'm black and blue. I'm built for, I'll be abused. I got थैंक यू सो मच डैड मेरी बात मानने के लिए, आप दुनिया के बेस्ट डैड हो। मेरा प्यारा बच्चा, तुमने पहली बार कोई पढ़ाई से रिलेटिव कोई बात की थी, तो ये बात तो मुझे माननी थी। वैसे जंगकुक, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है मिस किम तेरोंग को स्टडी कराने में, अब इनको मैं संभाल लूँगा। अच्छा ठीक है जंगकुक, अभी मैं चलता हूँ। मेरी बेटी ते अब तुम्हारे हाथों में है। ओके ते बेटा, प्लीज़ जंगकुक को परेशान मत करना, मुझे पता है तुम बहुत नोटी हो। डैड मुझ पर विश्वास करो, मैं इनको परेशान बिल्कुल नहीं करूँगी। फिर उसके बाद में आराम यहाँ से चले जाते हैं। तो तुम्हारी ये चाल है। चाल? कौन सी चाल सर? आपको पता है कल आपको देखने के बाद में मेरी आत्मा में ऐसा हुआ कि मुझे स्टडी करनी चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, महान बनना चाहिए, इसलिए मैंने तेरे से विनती की। सो अब तुम आगे बढ़ना चाहती हो, महान बनना चाहते हो, बट किम तेरोंग कल तो तुम कह रही थी तुम बहुत महान हो पहले से ही। सो इसकी क्या जरूरत? इसकी जरूरत है, और मुझे नहीं आपको है। आपको भी तो महान बनना है ना? fucked up, I'm black and blue. I'm built for, I'll be abused. I got secrets that nobody knows. सीधी बात, नो बकवास। मैं तुम्हें साफ साफ बताती हूँ, मैं तुम्हारे जो एटीट्यूड है ना वो तोड़ने के लिए आई हूँ, और कुछ दिनों में तुम्हारे ये एटीट्यूड का मैं चुकना चूर कर दूँगी। लेट्स ट्राई बेबी गर्ल, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरा एटीट्यूड कैसे तोड़ती हो। क्या हुआ बेबी गर्ल, मज़ा आ रहा है ना? क्या बकवास कर रहे हो? आई मीन सर ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे अभी जाना है अपने फ्रेंड्स के पास, मैं फिर से आती हूँ आपके पास में। सी यू। क्या थे, मतलब तुम अब वो तुम्हारे पर्सनल ट्यूटर बन गए? वाओ थे, तुम तो
तो सच में कमाल की हो। तुमने तो क्या पासा खेला है। अब तुम 24 घंटे उनके आसपास रहोगी तो शेड्यूल्स क्या हो तो तुम्हारे प्यार में अंधे हो जाएंगे। चाल तो मैंने अच्छी खेली है। अब देखते हैं इसका काम करता है या नहीं करता। ऑफ कोर्स करेगा ते। तुम जो हो और तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, इतनी सेक्सी हो, तो यहाँ के सारे लड़के तुम्हारे पे मरते हैं। तो वो जॉन जंगकुक कौन है, वो भी ऑफ कोर्स तुम्हारे ऊपर मर जाएगा। डोंट वरी, तुम अपने आप पे विश्वास रखो। आई थिंक दैट। अच्छा ठीक है, मुझे भी कहीं जाना है, जिमिन से मिलना है। वो उसने मुझे फ़ोन किया था बट अभी मिल नहीं रही है। हाँ ठीक है, तुम चले जाओ। वो पढ़ाकू कहीं लाइब्रेरी में बैठी होगी, हम यहाँ पर हैं। ओके बाय बाय, लव यू। जेनी, तुमने एक बार मुझे कहा था कि तुम इससे इतनी नफरत करती हो, बट तुम्हारी बातों से लगता नहीं है। ऑफ कोर्स मैं इससे नफरत करती हूँ और इतनी करती हूँ ना कि मैं इसे बता भी नहीं सकती। और ये जो भी कुछ मैंने खेला है ना गेम, ये इसलिए खेला है बिकॉज तुम लोगों को पता है जॉन जंगकुक बहुत ही एटीट्यूड किंग है। वो किसी भी लड़की की तरफ देखता भी नहीं है, तो वो इसकी तरफ क्या देखेगा। और जब वो इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएगा ना सबके सामने, तो इसकी जो इज्जत बच्चे की ना, वो मैं अपनी जुत्ती के नीचे दाब लूँगी बिकॉज मुझे इसकी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा है। बट जेनी, तुम्हें पता है ना, तुम किम तेओंग को कम नहीं समझ सकती। उसने बहुत बड़े बड़े लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। तो ये तो जॉन जंगकुक है। ऑफ कोर्स कर लिया है, बट जॉन जंगकुक को नहीं कर सकती। जॉन जंगकुक मेरे डैड के फ्रेंड का बेटा है, इसे मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। ये माफिया टाइप का एकदम, इसे लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है और मुझे भी बहुत पसंद है। बट जब मैंने चांस मारा तो इसने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया। सो ये किम तेओंग तो क्या चीज़ है। हाँ जेनी, बात सच में तुझे मानना पड़ेगा, तेरा प्लान एकदम बेस्ट है। चल, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जब इसकी इज्जत का फालूदा बनेगा बिकॉज तुम जितनी नफरत करती हो उससे ज़्यादा तो मैं भी करती हूँ। नेक्स्ट डे ते एंड जिमिन क्लासेस ले रही थी और ऑफ कोर्स वो क्लास हमारी जॉन जंगकुक की थी। बट ये गलत है। तुम्हें पता है ना कि जेनी एंड वो लोग अच्छे नहीं हैं, बट तुमने उनकी बात मानकर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। वो हमारे प्रोफेसर है। ऑफ कोर्स जिमिन हमारे प्रोफेसर है, बट ऐसे प्रोफेसर को मैं देखूँ भी ना, तुम्हें पता नहीं है, बट इसने मेरी बहुत बेइज्जती किया। उस बेइज्जती का बदला ले रही हूँ मैं। बट ये गलत लग रहा है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। जिमिन देखो, तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो और मैं उन लोगों में से सिर्फ तुम्हें ही अपना फ्रेंड मानती हूँ। मुझे पता है कि वो लड़कियाँ मुझसे नफरत करती है और मेरे पीछे केवल मेरे फैम के लिए पड़ी है, बट तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा फ्रेंड मानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बताया ये बात। प्लीज़ उनको ये मत बताना। ऑफकोर्स मैं नहीं बताऊँगी, बट ये गलत है। देखो, मेरा मानना है तो तुम अभी सच से सॉरी मांग लो और ये बात को यही ख़त्म करो। ऑफकोर्स नो सॉरी, मेरी फुट, मैं बिल्कुल भी नहीं मांगू इससे सॉरी। इसकी हिम्मत कैसे हुई थी मेरी बेइज्जती करने की। इसकी तो बेइज्जती मैं उतार के रहूँगी। जिमिन प्लीज़, तुम मेरे फ्रेंड हो, बट ये सॉरी से तुम मुझसे मत कहना। ओके शांत हो जा। तुझे जो करना है वो कर, बट अपना ध्यान रखना। ओके, और इन चीज़ों में मत पड़ना जिससे किम सर की और तुम्हारी इज्जत का फालूदा बन जाए। प्लीज़। ऑफकोर्स नहीं करूँगी। इज्जत का फालूदा तो मैं इस जॉन जंगकुक का बनाऊँगी। यहाँ पे जिमिन एंड जो ते है वो बहुत ही बातें कर रही थी, वो भी क्लास में। तो जंगकुक उनको कई बार नोटिस करता है, बट फिर वो आखिर में बोल भी देता है, ओ हेलो टू गर्ल्स, किम तेओंग एंड जिमिन, तुम क्लास में पढ़ने के लिए नहीं आई हो तो मेरी क्लास से जा सकती हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो देखो कुछ समझ में नहीं आता तो बस मैं उसे कुछ बता रही थी। ओ किम तेओंग, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया था? तुम भूल गई क्या? मैं तुम्हारा पर्सनल ट्यूटर हूँ, सो कुछ भी समझ में नहीं आए तुम मुझसे पूछ सकती हो। हाँ, बट मुझे जिमिन से ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं बस पूछ रही थी। वाह, तो फिर मेरी ट्यूशन क्यों लिया है तुमने? ऐसा कुछ भी है नहीं सर, और मुझे आपसे पूछना है। ऑफकोर्स मैं आपके पर्सनल केबिन में आके पूछ लूँगी। ओते, तुम तो बहुत जल्दी आके मेरे रूम में बैठी।
हाँ क्यों नहीं सर, आपने कहा ना कि आप मेरे पर्सनल ट्यूटर हैं, सो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है और आपको बहुत कुछ सिखाना भी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे सीखना और सिखाना दोनों बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आएगा तुम्हारे साथ। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लग रही हो तुम इसमें। सर आप बस मेरी इतनी सी सेक्सीनेस को देख के पिघल गए। आपको पता है ना मेरी बॉडी में अभी बहुत कुछ है। अच्छा लेट्स ट्राई। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. फिर यहाँ पे जंगुक देख के ड्रेस की जिप खोल देता है। अच्छा सर ये क्या है, और हमने मेरी ड्रेस की जिप क्यों खोली? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? अब मुझे देखना था वो सेक्सीनेस जो तुम मुझे बता रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मेरी बंद करो। वेट बेबी गर्ल, मैं कर देता हूँ ना। I saw her and she hit me like I be like, why you so fried? Got to make you mine. Why you so ओके मुझे अभी कुछ काम है, मैं आती हूँ। ये कह के दे वहाँ से चली जाते हैं एंड ऐसे करके 1 महीना भी जाता है एंड दे ने जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि जंगुक की दे के ऊपर हावी हो जाता है। जब भी दे कुछ ट्राई करती एंड जंगुक उसका रिप्लाई देता तो दे उसको ज़ाहिर नहीं कर पाती, वहाँ से चली जाती। एंड यहाँ पर जंगुक की अलग ही चाल थी। जंगुक ने दे को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, उसे 24 घंटे स्टडी कराता एंड अपने पास में रख के सिर्फ स्टडी कराता, इसलिए दे तो थक चुकी थी एंड दे ने तो सोचा था कि वो गिव अप कर देगी। तुम यहाँ पर, वो भी इतनी रात को, और आज के दिन तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी सर, बट मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया, बट मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके घर पे आ जाती हूँ। बट तुम्हारा आज बर्थडे है और तुम्हारी डेट ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स आए होंगे और तुम यहाँ पर मेरे साथ में हो। चलो चलो जल्दी चलो, मैं तुम्हें पार्टी में छोड़ के आता हूँ। इट्स ओके सर, मैंने मना कर दिया उन सबको, आज मेरे घर पे कोई पार्टी नहीं है और मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं कर रही। लेकिन क्यों डैड ने कुछ कहा तुम्हारे ने? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पार्टी रखी मेरे लिए। आई थिंक मैं ही उनके लायक नहीं हूँ। दे ऐसा मत सोचो, तुम बहुत अच्छी हो, और देखो अपने बारे में और अपने स्पेशल दिन के बारे में ऐसा सोचना बहुत गलत है। तो चलो मैं तुम्हें अपने घर छोड़ देता हूँ। प्लीज़ सर प्लीज़, आज के लिए क्या अब मैं यहाँ रुक सकती हूँ? मुझे नहीं जाना, मैं थक चुकी हूँ अपने फ्रेंड्स हो के, मुझे नहीं जाना। मैं केक भी लेकर आई हूँ, हम केक खाते हैं। अच्छा ठीक है, ओके एंजॉय करते हैं। बातें जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी। मैंने मिटा देनी ये जो तेरी। जंगकुक सर ये क्या था? आई एम सॉरी दे, मैं ये जानबूझ के नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, बट आई थिंक मुझे जाना चाहिए यहाँ से। वेट करो मेरा प्लीज़। ऐसा कुछ भी नहीं था तुम सोच रहे हो, बस मैं थोड़ा सा, हाँ आई नो आप मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं जानते। हमारी मुलाकात भी कितनी डेंजर तरीके से हुई थी, मैं तो आपसे नफरत करती थी। अब तुम मुझसे क्या करती हो?
अब अभी वो अच्छा ठीक है, यदि तुम नहीं बताओगी फिर भी चलेगा, बट प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। मैंने जो भी कुछ अभी किया उसे भूल जाओ प्लीज़। मैं उसे चाहकर भी नहीं भूल सकती जंगकुक सर, आई एम सॉरी। जरूरी मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी, झूठी है वो राह सारी दुनिया की, इश्क जहां न चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर ना दोनों मिले तू पहला पहला प्यार। नहीं वेट वेट जंगकुक सर, ये गलत है। बट थे अब क्या गलत है? प्लीज़ मुझे कंटिन्यू करने दो। नहीं सर, ये गलत है, मैं ये नहीं कर सकती। बट थे क्या तुम्हारी मर्जी नहीं है मैं जो ये सब कुछ कर रहा हूँ उसमें? नहीं है, आई एम सॉरी। फिर ये कह के ते वहाँ से चली जाती है। बातें जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी। लेकिन ते वाई तुम ऐसे कैसे छोड़ सकती हो बीच में? देखो तुम बहुत पास हो अपने डेयर के, इसे कंप्लीट करो वरना सभी लोग तुम पर आंगली उठाएंगे कि तुम एक डेयर भी नहीं कर पाई। बट चेन्नई मुझे ये नहीं करना है, और यदि मैं इस डेयर में हार मान रही हूँ तो ठीक है चलेगा, मुझे नहीं करना ये डेयर। बट ये ऐसा क्या हुआ? कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं थक गई हूँ और मुझे अब रियलाइज़ हो गया कि किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब जंगकुक सर तुम्हें पसंद करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने ऐसा नहीं कहा, बस मुझे किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना है और नहीं मुझे डे कंटिन्यू करना है। बट तुम अपने डे के बहुत करीब हो डूड, प्लीज़ ऐसा तो मत करो प्लीज़ जेनी। यदि तुम्हें कोई डेट करना है तो कर लो, मुझे कुछ नहीं करना और मैं हार मान रही हूँ, आई एम सॉरी। कुछ तो हुआ है बट ये मुझे बताना नहीं चाहती। बट मैं भी जेन्युइन इसका पता लगा के रहूँगी, बिकॉज ये बात मुझे पूरी सोसाइटी में फैलानी है। ऐसे करके 3-4 दिन पे जाते हैं बट ये तो जंगकुक को फुली इग्नोर करती है। वो ना तो जंगकुक के पास आती है और जब जंगकुक उसके पास आने का ट्राई करता है सो देर दूर चली जाती है। एंड वन डे मिस किम तेओंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ मेरे ऑफिस में आना। सर लेकिन आज नहीं आ सकती मैं, आई एम सॉरी, मुझे घर जाना है बहुत जल्दी। मेरे डेट की आज पार्टी है, बट कौन सी पार्टी? और मुझे नहीं पता इस पार्टी के में, आपको नहीं पता है, फैमिली पार्टी है और मुझे जाना होगा। चलो जिम्मे हम चलते हैं। बट आज तो चलो ना प्लीज़ चलो। आई एम सॉरी सर, मैं कभी और बात करती हूँ आपसे। आई नो तुम मुझे इग्नोर करी हो बट क्यों करी हो उसका पता मैंने लगाना है। मुझे पता है कि उस रात के बाद में तुम मेरे से बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रही हो, बट इसका रीज़न क्या है वो मुझे पता लगाना है। ओके थैंक यू सो मच सर मुझे नोट्स देने के लिए। इट्स ओके। और हाँ, यदि तुम्हारी जेनी से बात हो तो उसे कहना कि वो मेरे केबिन में आए। बट क्यों सर? एक्चुअली उसके नोट्स कल मेरे केबिन में रह गए थे, वो वापस देने हैं तो मैं उसे दे दूँगा। अच्छा ठीक है सर, मैं दे दूँगी। वैसे तुम्हारे डेट ने मुझे कुछ कहा था क्या सर?
प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बट मुझे बात नहीं करनी है और अभी मेरी क्लासेस है, आई एम सॉरी, मुझे जाना है। बट देव, मुझे पता है अभी कोई तुम्हारी क्लासेस नहीं है और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, फुल्ली इग्नोर। और मैं आपको इग्नोर क्यों करूँगी सर? प्लीज़ मेरी बात को समझिए, यहाँ पे सभी लोग हम देख रहे हैं। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। देव, यदि देख रहे तो देखने दो, बट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे ऑफिस चलो। बट मुझे नहीं जाना सर, तो तुम्हें यहीं पर बात करनी है तो यहीं पे करो। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इग्नोर? मैंने बोला ना कि मैं आपको कोई इग्नोर नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो और मेरा पीछा भी। अच्छा, तो इसका मतलब अब मैं तुम्हारा पीछा करने लग गया? ऐसी कोई बात नहीं है सर, बट यहाँ पर ऐसे करो तो ये लोग सोचेंगे ना। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। हाँ सर, इसका हाथ छोड़ दीजिए, वैसे भी इसको कुछ बात नहीं करनी है। जेनी, तुम यहाँ पर? ऑफकोर्स सर, और इसको मैं बताती हूँ ये आपको इग्नोर क्यों करिए, बिकॉज ये एक नंबर की छोटी मकार है। ये आपके कोई प्यार में पागल नहीं है जो कि आपके पास आना चाहती थी, बल्कि ये आपको सेड्यूस करके बदतमीज करना चाहती थी, लोगों को दिखाना चाहती थी कि आप कितने नीचे और गिरे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जेनी, तुम ये क्या बोल रही हो? अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ थे? तो ये बात तो सबको पता है, पूरी टीम मेंबर को पता है, ये बात तो जिमिन को भी पता है ना जिमिन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करो। तो अच्छा, तुम्हारा ये खेल था और इसलिए तुम मुझसे दूर जा रही थी? नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी ही बात है किम देओ, मुझे ये पता था कि तुम मेरे करीब अपना बदला लेने के लिए आ रहे हो, जो कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती की थी। बट ये सब कुछ एक डे निकलेगा, एक नीच डे, जिससे तुम मेरी इज्जत की फालूदा बना सको। मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगे और मैंने तुम्हारे साथ, ठीक है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये कि जंकुक वहाँ से चला जाता है। ऐसे करके 5 दिन बीत जाते हैं, बट इन 5 दिन में जंकुक तेरे को फुल इग्नोर करता है। आई नो ये इग्नोर गेम चल रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पे जंकुक बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुका था, इसलिए वो तेरे से बात भी नहीं करता। बट जिमिन, आई नो ये एक डे था और ये भी सच है कि मैं उनसे बदला लेने के लिए उनके करीब जा रही थी, बट अब ऐसा नहीं है और मैं ऐसा फील नहीं करती हूँ। मैंने अपने दिल से सोचा इसके बारे में, बट अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुमने जो भी कुछ किया वो गलत था और मैंने भी तुम्हें बता, बट तुम अभी, बट जिमिन प्लीज़, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मुझे गलत सोच रहे हैं। वो जेनी, देखो मैं तुम्हें ना सच बता रही हूँ, वो जेनी है ही गलत, बट तुम और गलत होते। जेनी ने सिर्फ जंकुक सर को सच बताया है और तुम सच में गलत हो। बट ऐसे करने से और ऐसे उदास रहने से कुछ भी नहीं होगा। तुम फिर से माफ़ी मांगो जंकुक सर से और उन्हें सब कुछ बता दो। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जिमिन। मैं 5 दिन से उनसे बात करने का ट्राई कर रही हूँ, बट वो मुझे फुल्ली इग्नोर कर रहे हैं। बट ऐसा करोगे तो आई थिंक तुम अपना प्यार का इज़हार कभी नहीं कर पाओगे। बट मैं क्या करूँ? वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बट क्या लिसा, और तुम इतनी दौड़ के क्यों आई हो? वो ये कि जेनी ने जंकुक सर को प्रपोज कर दिया है और वो सबके सामने, वो भी क्लास में। क्या? हाउ डेयर यू, तुमने मेरे जंकुक को प्रपोज भी कैसे किया? और मेरे बाल को छोड़ो। और ये क्या कर रही हो? पागल हो गए हो क्या? ते उसके बाल को छोड़ो, तुम चुप रहो और प्लीज़ मेरे बीच में मत बोलना। मुझे बात करने दो इस जेनी से। जेनी, तुम्हें पता है ना कि मैं जंकुक सर को पसंद करती हूँ, फिर भी तुमने इनको प्रपोज किया। तुम्हें पता है अभी वो मुझसे गुस्सा है, तो वो तुम्हें हाँ बोलेंगे। इसका मौका उठाया तुमने, मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। बट मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसने कहा मैंने जंकुक सर को प्रपोज किया? मैं यहाँ पे नोट्स मांगने के लिए आई थी। अच्छा, तो तुम यहाँ पे नोट्स मांगने के लिए आई थी? मुझे तो फील नहीं हुआ तुम नोट्स मांगने के लिए आई थी। और जंकुक सर, आपने इसको हाँ बोला है ना, तो इसी जुबान को मैं काट डालूंगी। देख क्या पागलपन दी है, और ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मैं बकवास कर रही हूँ बिकॉज आप सिर्फ मेरे और किम तेयोंग के हो, सिर्फ किम तेयोंग के। अच्छा, शांत हो जाओ बेबी गर्ल, एकदम शांत हो जाओ। मैं ऑफकोर्स तुम्हारा हूँ और किसी का भी नहीं हूँ, और मुझे पता था मेरा प्लान 100% काम करेगा। प्लान? कौन सा प्लान? ऑफकोर्स प्लान तुम्हें जेलस कराने का और तुम्हारे मुँह से ये निकलाने का कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बट
ये कोई प्लान था और आप मेरे मेरे दिल के साथ खेल रहे थे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं किसके दिल के साथ नहीं खेला था, बल्कि दिल के साथ तो तुम खेल रही थी। अभी तक तुम अपने फीलिंग्स को छुपा रही थी और मुझे इग्नोर कर रही थी। बट क्यों थे वो सर वो आई नो। और जेनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। एक्चुअली थे जिस दिन हमने उस डेयर की बात की थी, जंगकुक सर ने मुझसे उस दिन ही सब कुछ पूछ लिया था। बट मैंने तुम्हें वो बताया नहीं। आई एम सॉरी। बट जेनी, ये इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? और यदि ये बात जंगकुक सर को पता थी तो तुम मुझे मना कर सकती थी। बट ऐसा नहीं है, मैं मना करना चाहती थी, बट जंगकुक सर ने खुद मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बताऊं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। और बस ऐसे ही जंगकुक सर, बट आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे आराम सर ने कहा था। आई एम सॉरी, बट ये सब कुछ लंबा खेल था जिसमें तुम सिर्फ एक पार्ट थे। मुझे आराम सर ने कहा था कि मैं तुम्हें सुधारूं और स्टडी के लिए आगे बढ़ाऊं, इसलिए ये सब कुछ हुआ। और वो डेट तो अचानक से हुआ और तुम मेरे करीब आ गई। इसका मौका उठा के मैंने आराम सर ने तुम्हें और करीब लाया। बट हम स्टडी से करीब ना होकर वैसे करीब हो गए कब पता। मुझे फुल स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, बट मुझे ये पता चला कि मेरे साथ खेल खेला जा रहा था। ये डेट तो मान लो हमने लिया था, बट आपके करीब आना और ये स्टडी, ये सब कुछ एक डेट था। हाउ डेट यू, तुमने मेरे साथ डेट कैसे खेला? बट तुमने भी तो खेला, तुम भी तो डेट करके मेरे पास आई थी और मेरी इज्जत का फालूदा बनाने वाली थी। बट मेरा अलग है। कुछ नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि आप मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। मुझे आपसे बातें नहीं करनी है, बट तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही थी और अब तो मुझे इग्नोर करिए। मैंने कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी है, बट प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। इन दोनों का तो पता नहीं क्या होगा, बस मुझे यहाँ पे दिमाग खराब करके रखा है। आई नो थे, इस बार तो तुम जीत गई और इस जंगों को पा लिया और तुम्हारी इज्जत भी बच गई। बट जेनी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। 3 साल बीत जाते हैं। एक्चुअली जेनी का सच तो ते और जंगुक दोनों को पता था, बट ये खोलते नहीं हैं बिकॉज उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वो एक दूसरे के साथ थे, ये उनके लिए बहुत बड़ा था। अब ते भी कॉलेज कंप्लीट हो गई थी एंड जंगुक भी अपने डैड का बिजनेस संभालने लगा था, इसलिए उन दोनों ने अब शादी कर ली थी।